अगर मैं आपसे बोलूं कि एक 1.5 टन का हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी 2000 वॉट के ब्लोअर हीटर से कम बिजली कंज्यूम करके आपके रूम को हीट कर सकता है, तो आप सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूं। हमें लगता है कि एसी तो वैसे भी इतनी बिजली कंज्यूम करता है, तो हीटिंग मोड में तो और भी ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। और इसी सोच से इंडिया में हर साल हजारों लोग सिर्फ 4-5 हजार रुपए बचाने के लिए हॉट एंड कोल्ड एसी को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां सर्दियों में हीटर यूज होता है, तो ये 5 हजार रुपए जो आपने हॉट एंड कोल्ड एसी के लिए बचाए हैं ना, इसकी वजह से आप 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? कि ना तो कोई सेल्स वाला ये बता रहा है, ना ही टीवी के ऊपर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, और यूट्यूब पे तो ऐसा वीडियो है ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, बल्कि अपने हर वीडियो की तरह आपको साइंस और रियल टाइम इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन से यह समझाऊंगा कि एक टेक्नोलॉजी जो एसी जैसी ही लगती है, वो आपके रूम को एक हीटर से भी ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हीट कर सकती है। मेरा नाम है मनु, और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ अनस्पॉन्सर्ड वीडियो ही बनाता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क पड़ता है कि क्या मेरे वीडियो से आप अपनी लाइफ में एक बेहतर प्रोडक्ट चुन पाए। और यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। एक नॉर्मल एसी का काम है कि आपके कमरे की गर्मी को बाहर फेंकना और आपके रूम को कूल करना। सर्दियों में निकलता है हमारे रूम हीटर, ब्लोअर हीटर निकालते हैं तो हवा ड्राई कर देता है, ऑयल वाला हीटर निकालते हैं तो भाई उसको हीट करने में कमरे में टाइम ही इतना लगाता है, और अगर हमने क्वार्ट्ज हीटर निकाला तो भाई उसका तो रेडियस ही इतना कम होता है, दूर तक कमरे को गर्म ही नहीं कर पाता। हर ऑप्शन के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन एक प्रॉब्लम इन तीनों में कॉमन है, वो है इनका बड़ा बिजली का बिल। ये बिल कितना बड़ा हो सकता है ज्यादातर लोग कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। इन तीन ऑप्शंस के अलावा अगर मेरे घर में हॉट एंड कोल्ड एसी लगा होता, तो ये बिजली की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती। अब इस चीज को साइंस से समझते हैं। जो हीटर है, चाहे वो ब्लोअर हो गया, चाहे वो ऑयल बेस्ड हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से वो बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन वही हॉट एंड कोल्ड एसी हीट जनरेट नहीं करता बिजली से। तो गर्म हवा हॉट एंड कोल्ड एसी में आती कहां से? देखो, हॉट एंड कोल्ड एसी में एक हीट पंप लगा होता है। उस हीट पंप का काम है कि बाहर के टेम्परेचर की हीट को अंदर ट्रांसफर करना, और ये टेक्नोलॉजी ही सारा डिफरेंस डालती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। और इसी हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की वजह से एसी कम बिजली में कई गुना हीट जनरेट कर सकता है। चलिए इसको एग्जैक्ट नंबर से समझाता हूं, थ्योरी तो बहुत हो गई। सिचुएशन 1, मेरे पास एक 2000 वॉट का रूम हीटर है। तो 2000 वॉट का मतलब हो गया कि हर घंटे चलने पे ये 2 यूनिट कंज्यूम करता है बिजली की। 8 घंटे इसको चलाता हूं तो एक दिन में 16 यूनिट लग गई। 8 रुपए यूनिट भी है तो 128 रुपए का मेरा पर डे का एक्सपेंस है। और यही अब अगर मैंने 30 दिन तक हीटर चलाया तो लगभग 3840 रुपए मेरे खर्च हो गए सिर्फ रूम को हीट करने में। अब सिचुएशन 2, इसमें मेरे पास एक 1.5 टन का हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी है। तो स्टार्टिंग में जरूर ये 1200 से 1800 वॉट की पावर ड्रॉ कर सकता है, लेकिन जैसे ही मेरा रूम एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे पहुंचता है, इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से इसका थ्रॉटल एंड कंजम्पशन डाउन हो जाती है। एक टिपिकल इंडियन विंटर में जहां टेम्परेचर वेरी करता है 4 डिग्रीज टू 15 डिग्रीज, ये एसी 600 टू 900 वॉट्स पर और पावर कंज्यूम करता है। तो अगर मैं 900 वॉट्स भी ले लूं अपर साइड पे, तो 0.9 पर और हो गया इंटू 8 हो गया, विच इज 7.2 यूनिट्स। इसका मतलब हो गया 8 रुपए के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो 58 रुपीज पर डे की मेरी बिजली कंज्यूम हो रही है। एक महीने में मैं सिर्फ 216 यूनिट कंज्यूम करता हूं, 1728 रुपए का बिल आता है मेरा। दोनों का कंपैरिजन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब सेम रूम, सेम विंटर्स, सेम कंफर्ट, लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी से 2100 रुपए की बचत हर महीने। अब हॉट एंड कोल्ड एसी हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को यूज करता है, डायरेक्ट बिजली से हीट प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी वजह से
जब हम इसको कंपेयर करते हैं रूम हीटर या ब्लोअर हीटर से, तो ये आपको ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग भी देता है। अब इसी हॉट एंड कोल्ड एसी में मैं PM 2.5 फिल्टर भी ऐड कर दूं, तो ये 3 in 1 रोल कर रहा है। गर्मियों में मुझे ठंडी हवा भी दे रहा है, सर्दियों में मुझे गर्म हवा भी दे रहा है, और पूरे साल मुझे पॉल्यूशन से भी बचा रहा है। एक रिमोट, एक मशीन, गर्मियों में ठंडी हवा, सर्दियों में गर्म, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल रियल कन्वीनियंस। चलिए ऐसे ही 3 in 1 टॉप हॉट एंड कोल्ड एसीज बताता हूँ इंडिया के आपको। ये जो आज 3 एसीज मैं आपको बताऊंगा, इनका डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन में भी लगा दूंगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप उनकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन तीनों एसीज का एक क्विक रिव्यू दूंगा आपको। ये सारे के सारे स्प्लिट एसीज हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आते हैं और 2026 मॉडल ही हैं। सबसे पहले डाइकिन से शुरू करते हैं। 3 स्टार मॉडल है, 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है और 1.42 टन का एक्चुअल टनेज निकल कर आता है। क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्रेसर एसी है तो इसमें वेरिएबल कूलिंग है, तो वेरिएबल हीटिंग भी है। 1400 से 5300 वॉट्स तक ये कूल कर सकता है और 1600 से 5300 वॉट्स तक हीट कर सकता है। ये कूलिंग के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1.14 यूनिट कंज्यूम करता है पर आवर, और 30 दिन तक यूज करते हो 8 आवर्स अ डे, तो लगभग 2100 से 2200 रुपए आपका कूलिंग का बिल आएगा और वही 2000-1800 के आसपास आपका हीटिंग बिल आएगा। इसके वर्किंग टेम्परेचर की बात करूं तो -10 डिग्री से 54 डिग्री तक काम करेगा ये। हेप्टा सेंस मतलब 7 सेंसर्स, ड्यू क्लीन, फिल्टर क्लीन इंडिकेटर, ये सब मिलेगा। और PM 2.5 नहीं, PM 1.0 फिल्ट्रेशन मिलती है, मोर इफेक्टिव। एक हाई क्वालिटी सेल्फ हीलिंग एंटी रस्ट कोटिंग मिलती है और सुपर एफिशिएंट स्विंग कंप्रेसर मिलता है साथ में। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन PCB, 10 year ऑन द कंप्रेसर। 12 मई को जब मैंने इसका वीडियो शूट करा था तो 46,000 का लिस्टेड था और आज की प्राइस है 44,600। मतलब प्राइस में भी कम हो गया और इफेक्टिवनेस तो आपको मैंने बता ही दी है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में हिताची, ये भी 1.5 टन का है, 3 स्टार है और 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। जो इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है वो 5500 वॉट्स तक जा सकती है और मैक्सिमम हीटिंग भी 5600 वॉट्स तक जा सकती है। एक्चुअल टनेज इसकी 1.42 टन है और आईसी इसका 4.7 है, डाइकिन का 4.4 था, विच मीन्स कि इसके बिजली की कंजम्पशन डाइकिन से भी बेटर है। हिताची इज मोर एफिशिएंट। अब इस एसी को जब मैं गर्मियों में यूज कर रहा हूं तो मेरा 2000 से 2100 के आसपास का बिजली कंज्यूम होता है 8 घंटे रोज चलने पे 30 दिन तक। और उसी 8 घंटे रोज चलने पे 30 दिन तक जब मैं इसको सर्दियों में यूज करता हूं तो ये 1700 से 1800 का बिजली कंज्यूम करता है। अब अगर इसके वर्किंग टेम्परेचर की बात करूं तो भाई ये -15 से 54 डिग्री तक काम करता है, बेटर देन डाइकिन। रेगुलर फीचर्स जैसे 100% कॉपर ट्यूब्स एंड कंडेंसर हो गया, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर हो गया, 4-वे स्विंग हो गया, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा और सारे मैंने स्क्रीन पे लगा दिए, आप आराम से देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है इसमें ऑक्टा सेंसर, विच मीन्स एक सेंसर और ऐड हो गया फॉर प्रिसिजन कूलिंग। सेकंड है इसमें EEV, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, जो प्रिसिजन कूलिंग में हेल्प करता है। तभी ये 0.5 की वेरिएशन में कूलिंग भी कर सकता है और हीटिंग भी कर सकता है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 ईयर ऑन PCB, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। जब इसको मैंने मई में रिव्यू करा था तब ये 42,000 का लिस्टेड था, अब ये 900 रुपए महंगा है तो 42,900। हाँ, प्राइसिंग इज वेरी गुड, बट एक कमी है इसके अंदर मुझे PM 2.5 फिल्टर नहीं मिलता, बट नथिंग टू वरी। एक्सटर्नल फिल्टर भी मिलते हैं 1000-1500 रुपए के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको ये वाला एसी लेना है तो वो फिल्टर के साथ आप ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है पैनासोनिक। 5100 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है और 5400 वॉट्स की अप्रोक्सीमेटली हीटिंग कैपेसिटी के साथ आता है। 1.45 टन का एसी है, 30 दिन यूज करने पे लगभग 2200 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा कूलिंग के लिए और 1800 से 1900 कंज्यूम करेगा हीटिंग के लिए। वर्किंग टेम्परेचर की बात करूं तो -10 to 55 डिग्रीज काम करता है। रेगुलर फीचर इसमें सारे मिलते हैं, जैसे 100% कॉपर कंडेंसर, 4-वे स्विंग हो गया, एंटी बैक्टीरियल सिल्वर आयन फिल्टर वो भी मिलता है।
बट द बेस्ट पार्ट इज कि PM.1 फिल्टर मिलता है विच इज बेस्ट ऑफ द थ्री। 703 CFM का एयर थ्रो मिलता है विच इज बेस्ट इन द कैटेगरी। 200 स्क्वायर फीट एरिया के लिए भी सफिशिएंट। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हीट एक्सचेंजर है इसमें। इससे होगा क्या, इससे मेरा जो हीट ट्रांसफर है वो बेटर होगा। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर, 5 ईयर ऑन PCB। इसको भी जब मैंने मई में रिव्यू करा था तो ये 45,000 से भी ऊपर सेल हो रहा था। आज की डेट में सेम मॉडल विद वाईफाई इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 43,500 और अगर आप विदाउट वाईफाई लेंगे तो 41,500 के आसपास। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर दिस। और अगर आप इसका वाईफाई एनेबल्ड मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो ऐप पे भी चलेगा और वॉइस कंट्रोल पे भी चलेगा। ये तीनों एसी हॉट एंड कोल्ड सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं। अगर आप इंडिया के ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां हीटर वाली ठंड नहीं पड़ती तो ये एसी आपके लिए नहीं है। तो आपको एक नॉर्मल कूलिंग वाला एसी ही लेना चाहिए और अपने 5 से 7 हजार रुपए बचाने चाहिए। लेकिन अगर आप दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, यूपी इस बेल्ट में रहते हैं जहां गर्मी भी एक्सट्रीम है और सर्दी भी एक्सट्रीम है तो हॉट एंड कोल्ड एसी एक जबरदस्त बाय है और ये आपके लिए स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन साबित होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और हॉट एंड कोल्ड एसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आपको लग रहा हो आप कहीं कंफ्यूज हैं, तो भी कमेंट सेक्शन खुला है और मैं जरूर जवाब दूंगा। और जेन्युइनली अनस्पॉन्सर्ड वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।